उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अगर ये उनके मजहब के खिलाफ होगा तो इसे नहीं मानेंगे। लेकिन क्या यही सोच पूरे मुस्लिम समुदाय की है? क्या उन्हें भी ऐसा लगता है कि समान नागरिक संहिता उनके मजहब के आड़े आता है? जी न्यूज ने देहरादून में मुस्लिम समुदाय के लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनकी राय जानी। आप भी सुनिए। यूसीसी को लेकर राजधानी देहरादून के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उसमें खासा आक्रोश देखा जा रहा है और वो किस बात का आक्रोश है हम जानने की कोशिश करेंगे। आज यूसीसी लागू हुआ है, यूसीसी लागू होने पर किस तरह का आक्रोश है, आखिर विरोध किस बात का? आक्रोश आप देख रहे हैं, ये जन सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। ये दिखा रहा है कि सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्यों की हत्या हुई है। भाजपा और संघ की सरकार ऐसे क्यों कानून लाती है जिसमें देश में विभाजन हो, जिसमें बंटवारा हो, लोगों को सड़क पे आने पर मजबूर होना पड़े। कभी नोटबंदी के नाम पे निकालते हैं, कभी सीए के नाम पे निकालते हैं, कभी एनआरसी के नाम पे निकालते हैं। आप खुद अपनी बातों में फंस रहे हैं। पहले मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए 3 तलाक कानून लाए हैं, अब यूसीसी लागू कर दिया। सरकार कह रही कि समानता आएगी, एक साथ में सब लोग रहेंगे। आखिर में आप लोग किस बात का विरोध करने उतर गए? हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाजपा जो है सिर्फ धर्म के आधार पर बांटने का काम क्यों करती है। कहाँ है वो 15 लाख, कहाँ है वो बेरोजगारों की नौकरियाँ? उत्तराखंड में महिला कितनी असुरक्षित है ये सबने जाना। अंकिता भंडारी के मामले हर किसी को पता है। लेकिन सरकार अपने मुद्दों की बात नहीं करती। सरकार सिर्फ धर्म के बंटवारे की बात करती है। सरकार इस देश की गंगा जमुना तहजीब को बांटने की बात करती है। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर सरकार कभी सामने नहीं आई। सरकार बताए कि उसने कितने बेरोजगारों को नौकरी दी। नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन यूसीसी का तो आप लोग खुलेआम विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध किस बात का हो रहा है? देखिए, विरोध इस बात का हो रहा है कि बहुविवाह यदि इस्लाम में कुरीति है तो 5 जनजातियों को क्यों छोड़ दिया गया? क्या जब हम बात 1 नेशन 1 टैक्स की बात कर रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये समान नागरिक संहिता रह नहीं जाती। दूसरी आप बात कर रहे हैं बेटियों के उत्थान की, तो अगर आपने यूसीसी कानून पढ़ा हो तो उसका 28वां पैरा का सब क्लोज एक ही कहता है कि विवाह के उपरांत 1 वर्ष के भीतर आप तलाक की अर्जी नहीं दे सकते। ये कौन सा कानून है? यदि किसी बच्ची का विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो व्यभिचारी हो या शराबी हो, वो 1 साल से पहले उसके साथ रहने में विवश है और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 6 महीने की कारावास होगी। ये कौन से कानून में है कि आप सेपरेशन 1 साल से पहले नहीं ले सकते? ये कानून में लिखा हुआ है। तो इसी बात का विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आसिफ भाई ने बताया कि मतलब सर, अब हम धामी जी से पूछ के शादी या धामी जी से पूछ के तलाक थोड़ी देंगे भाई। हम अपने घर को खुद चलाने वाले हैं, खुद हम डिसाइड करेंगे उस चीज़ का। अब अगर धामी जी ये चीज़ हमारे ऊपर थोपें कि भाई इद्दत आपसे पूछ के करें, क्यों करेंगे? वो है कौन ये चीज़ के बोलने वाले? ठीक है सर, आवाम ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनाया है, ज़िंदगी भर के लिए कुर्सी नहीं दी है। अगर बनाया है तो आवाम उतारना भी जानती है। और इसका विरोध खाली आज नहीं, आज तो ये थोड़ी जनता दिख रही है। अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो देहरादून की एक रोड बंद कर देंगे इंशाल्लाह। कोई भी रोड बचेगी नहीं जो बंद नहीं होगी। देहरादून की रोड बंद करने की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार कह रही है कि इससे एकता आएगी, समानता आएगी, तो फिर विरोध पे क्यों उतर आएगी? देखिए, सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूँगा, हमसे पहले आप जानते हैं भाजपा की नीति। भाजपा असल बात क्यों नहीं करती, मुद्दों पे क्यों नहीं आती? जब चुनाव आता है या किसी भी स्टेट में चुनाव आता है, यूसीसी हो गया, नोटबंदी हो गई, सीएनआरसी हो गई, इन चीज़ों पे आप असल बात है चुनाव जब आते हैं आप छोटी छोटी अफवाहें फैलाते हैं। ये हम जानते हैं कि क्या करना चाहती हैं, कि हम लोग रोड पे आए हैं और रोड से उनको फ़ायदा मिले। यूसीसी को लेकर के क्या ऐसा लग रहा है कि इससे आप लोगों का अपना जो शरीयत का कानून है या उसके जो उसूल से वो प्रभावित हो? बिल्कुल है, बहुत सी बात है। आप गहराई में जाइए, आप उनकी आप बहुत सी बात है जो हम लोग जो हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हमें मालूम है कि इद्दत क्या होती है, तलाक क्या होती है। आप थोड़ा समझाएंगे हमें बाखूबी हमारा घर है, हमारे परिवार हैं, जो लोग जानते हैं जिसको। आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर देखिए, हम इतना बोलना चाहते हैं भाजपा सरकार से। अच्छा, आप बताइए सर कि आखिर में इससे क्या शरीयत का कानून इससे प्रभावित हो रहा, दखल हो रहा है? मैंने अभी आपसे अर्ज किया है कि बहुत सी हिंदुस्तान में जाति ऐसी हैं जिनके अंदर रस्म और रिवाज है, ये कानून उससे टकराएगा और ख़ास करके इस्लाम से टकरा रहा है बहुत से मसाइल में। आपने तो कह दिया कि हाँ लड़की लड़का सब बराबर, ठीक, समझे? जायदाद को बांटना ज़रा कैसे बांटोगे बताओ? आपसे पूछ रहा हूँ ना, बताओ कैसे बांटोगे? बिल्कुल, ये कानून के आधार पर होगा। सरकार कानून पर नहीं बांटता, शरीयत और कुछ कहती है, क्योंकि लड़कियों को जितना हिस्सा यहाँ मिल रहा है उसकी ससुराल से नहीं मिल रहा है। वो जब पर बराबर होगी जब ससुराल में उसको मिलेगा, समझे? ऐसा यहाँ नहीं होगा कि बाप की जायदाद में उसको, समझे? बाप की जायदाद में जितना हिस्सा है अगर वो कम है
तो ससुराल में जाके उसको वो हिस्सा पूरा होगा उसका। तो अब तो नया कानून लागू हो गया, क्या करेंगे अब? ना कुछ भी करने के, मर थोड़ा ही जाएंगे, मौत तो अपने वक्त पर आएगी, लेकिन जितना हो सकेगा, जैसे ही हो सकेगा हम कानून के मतलब कि जैसे अभी कि हमसे होगा कि हम कानून की मतलब कि जो कुछ भी होगा हमसे वो करेंगे। देखिए, हम इसका यूसीसी का विरोध करेंगे, सड़कों पर विरोध करेंगे, संसद में विरोध करेंगे, और अगर हमें न्यायपालिका की शरण में जाना पड़ा तो वहाँ भी जाएंगे, और निरंतर भाजपा से सवाल पूछते रहेंगे जो जनसेवा के, जो जनता के सवाल हैं, जिन वादों को कर कर सरकार वजूद में आई थी, जिन झूठ के पुलिंदों को बांटकर इन्होंने लोगों से वोट लिए थे, हम निरंतर वो सवाल करते रहेंगे। कहाँ है वो 15 लाख, कहाँ है वो नौकरियाँ, कहाँ है वो महिला सुरक्षा? पहले भाजपा उस बात का जवाब दे जो सरकार की जिम्मेदारी होती है। एक सवाल आपसे है कि आखिर में क्या आप लोगों को किसी तरह का कोई डर है इस कानून को लेकर के, कुछ किसी तरह का जी कोई डर है? किस चीज़ का डर? कानून के डर तो फिलहाल खानपुर में चल रहा है। देखो, वहाँ लोग सुरक्षित नहीं है, सीधा कार्यालय पे गोलियां चल रही हैं, डर तो वहाँ भी है। आप बताइए ना। और उसके बाद बता रहे हैं गिरफ्तार कर लिया, वही गिरफ्तार। मेरी बात तो सुनिए, खाली समाज को बांटने के लिए धामी जी ये काम क्यों कर रहे हैं? बात करें ना, आप स्वास्थ्य की बात करें, आप रोजगार की बात करें, आप ऐसी चीज़ों पे बात क्यों नहीं करते? आप विकास कार्यों की बात क्यों नहीं करते? आप खाली ऐसी चीज़ों पे बात क्यों करते हैं जिससे ये देखा जाए कि देखो मैंने एक धर्म को दबा दिया है, आप खुश रहिए। खाली इसी चीज़ पे वोट लेंगे, खाली इस वजह से आपको कुर्सी पे बिठाया गया है। आप मुख्यमंत्री 1.25 करोड़ जनता के हैं, ना कि खाली एक समुदाय के। आपको कुर्सी पे 1.25 करोड़ जनता ने बिठाया है। तो इसी तरह इलेक्शन तक आप बीजेपी के नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद आप 1.25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे ही विरोध होगा? बिल्कुल होगा। हम बोल रहे हैं आप विकास पे बात कीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर इस तरीके की बातें होंगी तो विरोध होगा, और खुलकर विरोध होगा। तो सभी नागरिकों के लिए समान कानून, यूसीसी का मतलब आपको हम समझाते हैं, जिसे लेकर आपने देखा अलग अलग पक्ष हैं, इसे लेकर सियासत भी खूब गरमाई। इसमें खास बात यह है कि सभी नागरिकों के लिए इसमें समान कानून लागू होंगे, सभी धर्मों के लिए समान कानून होंगे, सभी पंथ के लिए समान कानून होंगे, विवाह तलाक पर समान कानून होगा, विरासत उत्तराधिकार पर भी समान कानून होगा, विवाह रजिस्ट्रेशन पर समान कानून होगा, और संपत्ति विवाद पर भी समान कानून सभी के लिए लागू होगा। तो उत्तराखंड में यूसीसी पर हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु की राय आपने सुनी, हमने आपको कुछ लोगों की राय सुनाई, लेकिन धर्मगुरुओं की भी राय आपको सुनाते हैं। हिंदू धर्मगुरु यूसीसी का स्वागत कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि अगर मजहब के खिलाफ यूसीसी होगा तो इसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है उत्तराखंड की सरकार, क्योंकि 144 साल के अंदर जो अगर ये बन रहा है ये संविधान, तो वो बहुत मान्य रहेगा और पूरा सक्सेस जाएगा, ऐसा विश्वास है हमको। कानून आते रहते हैं, कानून जाते रहते हैं। ऐसे तो किसानों के विरुद्ध भी कानून लाए थे, लेकिन उन्होंने इसका विरोध करके सरकार को मजबूर करा के उस काले कानून को वापस लें। ये उत्तराखंड के इतिहास में एक काला दिन है कि यूसीसी लागू होने जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सड़क से संसद तक विरोध करेंगे और माननीय न्यायालय की शरण लेंगे। एक देश में एक कानून, पूरे संसार में 182 देश में आप देख लो कि एक देश में एक कानून रहता है, लेकिन कई लोगों को एक देश में 4 संविधान चाहिए, 4 शादियाँ चाहिए, और 4 शादियाँ चाहिए, तो उन लोगों को 4 संविधान चाहिए। ये देश में कभी नहीं चलेगा। देश के लिए ये होता है कि अगर मतलब किसी के मज़हब के खिलाफ जाएगा तो जाहिर बात है मज़हब के ख़िलाफ़ तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करने का। जिन लोगों की रस्म व रिवाज जिस तरीके की हैं, अगर वो उनके ख़िलाफ़ चला जाएगा तो वो भी नहीं मानेगा। सी न्यूज़।